TAPFSC 2023 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो SRT हम डिस्कस कर रहे हैं, सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें जो बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, इसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ये आपको डिस्कस किया था। आई डिस्कस्ड अबाउट कि व्हाट आर सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड व्हाट आर द कंडीशन सर्टेन थिंग्स। ठीक है। फिर आपने को हमने बताया था कि जो महाभारत है, रामायण है, उसमें आप बहुत सारे ऐसे डायलेमा वाले सिचुएशंस देख सकते हो। यू कैन सी सो मेनी dilemma situation where sometime it looks like both options are right and sometimes it looks like both options are wrong, but you have to take decision. Now in this part I will discuss ki what are certain parameters, certain criteria, based on that you are taking decisions. Obviously it is the logic that is important. You are not on ground. Let us take, if they ask, you are an assistant commandant, you are posted in Chhattisgarh, or you are posted on India Tibet border, or you are posted on Indo Bangladesh border or Indo Pakistan border. That doesn't mean you are having real experience. No, you are not having real experience, you are not having ground reality, exposure to ground reality. Still, based on certain parameters, based on certain understanding, you have to decide. एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा फोर्स में जो है डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। यदि डिसिप्लिन ना हो तो फोर्स को आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते हो। आज जितने भी वॉर देख रहे हो, उसमें से जो जनरली आर्मी हो रही है, आर्मी होती है, आर्म फोर्सेस होते हैं, तो क्या एक डिसिप्लिन्ड वे में बैटल फाइट करती है। आप पहले के टाइम में देखोगे तो बहुत बार क्या होता था, इनडिसिप्लिन के कारण और नोट प्रॉपर चेन ऑफ कमांड और हायरार्की के कारण युद्ध बहुत बार हार जाए जाते थे। आप कुछ एक लड़ाइयों को देखना, जैसे फॉर एग्जांपल पानीपत का सेकंड बैटल, जो जोधा अकबर मूवी यदि आपने देखा होगा, उसमें क्या है कि जो बैरम खान कहता है कि हमारा एक तीरंदाज जो है, ये जो आपका हेमू है और हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कहता है कि जो अपने वो बख्तरबंद है, अपने हाथी पे बैठा हुआ है, वो सारे अपने कवच और ये सब पहना हुआ, उसके बीच में सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही है। तो हमारा एक तीरंदाज उसकी आंख का निशाना लेगा। अब हुआ वही कि कहा जाता है कि हेमू जीतने के कगार पे था, लेकिन एक तीर जो है मुगल सेना का, एक तीरंदाज का तीर उसकी आंख में लगा और वो घायल हो गया और वो हाथी पर से गिर गया। अब जो सेना फाइट कर रही थी, तो आपने देखा कि हमारा राजा ही अब नहीं बचा, हमारा राजा ही हताहत हो गया। तो क्या हुआ, सेना में भगदड़ मच गई और सारे लोग एक तरह से गाजर मूली की तरह काट दिए गए। क्यों? प्रॉब्लम ये था कि वहां हायरार्की प्रॉपर नहीं डिसाइडेड था कि यदि हमारे साथ कुछ होगा तो कौन कमांड होगा। सेम आप इन नंबर ऑफ, जैसे कुछ दिन पहले मूवी एक पानीपत आया था, तो उसमें से आप देखोगे कि जो पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, मराठा और अहमद साहब दाली, तो उसमें भी क्या है, एक तरह से जो सदाशिव राव भाव जो हैं वो सेना के कमांड उनके हाथ में होता है, लेकिन जो विश्वास राव के पास वॉर का एक्सपीरियंसेस, बैटल का एक्सपीरियंसेस नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो पेशवा के बेटे थे विश्वास राव, तो विश्वास राव को कहा सदाशिव राव भाव ने कि कुछ भी हो जाए तुम हाथी पर से नहीं उतरोगे। सिचुएशंस वही हुए कि आपके कमांडर्स सदाशिव राव भाव जो मोस्ट एक्सपीरियंस थे, करेजियस थे, फाइट, बहुत सारे बैटल उन्होंने फाइट किया था, लेकिन फिर वही कि उनके मरने के बाद, उनके गिरने के बाद जो उनकी बची कुछ सेना थी, वो गाजर मूली की तरह काट दी गई। ये सिचुएशंस मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट होता है, रिएक्शन टेस्ट, और आप चूंकि फोर्स के लिए जा रहे हो, तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी कुछ आप डिसाइड करते हो, डिसिप्लिन उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मैं सीआरपीएफ में था तो एक वहां देखोगे, जब सीआरपीएफ एकेडमी में जाते हो, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको पता है, वो लिखा रहता है ना कि नेशन फर्स्ट फॉलो मी। यानी कि जो कंट्री है वो आपके लिए प्रायोरिटी है सबसे अधिक। आप हो या ना हो, देश चलना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अपने को कंट्री से ऊपर समझने लगते हैं। जो महाभारत में एक जिक्र है कि जब जब व्यक्ति राष्ट्र पर भारी पड़ता है, राष्ट्र को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मीन्स ए पर्सन, इफ ए पर्सन थिंक्स
कि he or she is larger than the nation or more important than the nation, country, a state, then country, nation has to pay the price. तो आपके लिए नेशन फर्स्ट है। आप हम ना रहेंगे तब भी ये देश रहेगा, हम और आप न थे तब भी देश रहा। स्वतंत्रता के आंदोलन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने आपने, फिर भी भारत आजाद हुआ, तो बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। बहुत लोग थे सो देश की आजादी की लड़ाई में तो लड़े, लेकिन देश को आजाद हुए नहीं देख पाए। तो सबके लिए क्या था, देश इंपॉर्टेंट था। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट में यदि एक पैरामीटर होता है ऑलवेज कि नेशन फर्स्ट फॉलो मी, मीन्स है कि फॉलो मी एक तरह से वो तो पंचलाइन, बट नेशन फर्स्ट, जो देश है उसकी सुरक्षा, एकता, मीन्स यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज utmost important, and you have to protect the integrity and unity of the nation even while sacrificing your life. So nation is the first most important. Why you are there, why you are joining the force, in the eye of the nation you will protect. एंड ये सैलरी, सुविधाएं, ये मायने नहीं रखता है। आप ये भले है, ठीक है, हर कोई ये ध्यान रखता है कि अच्छा मुझे सैलरी कितनी मिलती है, मैक्सिमम लोग ये ध्यान रखते हैं, दिस इज ट्रूथ। लेकिन जनरली क्या है कि जब जरूरत होगी तो आपको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना है। फिर आपको डिसिप्लिन, एवरी टाइम जो डिसिप्लिन है वो फोर्स को ऑर्गेनाइज रखता है। आपको क्यों बार बार कदम ताल, 1 2 1 2, लेफ्ट राइट, सावधान, बीच आप ये करवाया जाता है। पूरी ट्रेनिंग में आप एक साल यही करते नजर आओगे। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप वंस ट्रेनिंग कंप्लीट किए ये चीज खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको फिर रेगुलर रूप से, मेन आप यहाँ आपको कोई ट्रेनिंग करा रहा है, फिर आपको ग्राउंड में जबान जो है और पीपल हैं उनको करवाना होगा। तो सबसे पहले अपने कंट्री को प्रायोरिटी रखोगे, फिर आप है डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन रखोगे। डिसिप्लिन, यदि आप कहीं भी आप ट्रेनिंग में भी जाओ, जो पर्सन डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन पर्सन है, उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो आपके लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपका आता है कमांड हायरार्की। जो आपका कमांड हायरार्की फोर्स का है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जनरली आप देखोगे कि यस, जो कमांडर हैं वो आप कमांडर ऑर्डर देते हैं, आप उसको फॉलो करते हो। अब क्या होता है कि यदि कमांड के लेवल पे देखा जाए तो एज असिस्टेंट कमांडेंट एक आपको, वहां आपके पास एज ए गैस्टेड ऑफिसर में लोएस्ट लेवल में से आप जो कमांडिंग ऑफिसर होते हो, ऑफिसर कमांडिंग कंपनी के, तो कंपनी आप जनरली इन जनरल जो है कमांडिंग ऑफिसर बोला जाता है, जो आपके कमांडेंट होते हैं बटालियन के हेड, लेकिन आप उसी होते हो ऑफिसर कमांडिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी के कमांडर आप हो रहे हो, तो आपको भी कहीं से कमांड मिल रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके जो कमांडर हैं, 7 कंपनीज है एक बटालियन में, तो वो ऑल 7 जो कंपनी कमांडर है उनको वो गाइडेंस दे रहे हैं, और आप सिंगल एक कंपनी के कमांडर हो, तो आप भी अपने टीम को, अपने जो पूरी कंपनी है उसको टीम में बांट करके सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। तो यदि कमांड को प्रॉपर तरीका से फॉलो किया जाता है तो चीजें बेटर तरीके में चलती है। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी बटालियन का 3 कंपनीज जो हैं वो किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑल 3 कंपनी इफ दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली कि विदाउट फॉलोइंग द कमांड, देन दैट विल बी डिजास्टर्स। समटाइम क्या होता है ना कि डिफरेंट जो फोर्सेस होते हैं और डिफरेंट यूनिट्स हैं वो डिफरेंट एरिया में लोकेटेड हैं, और यदि प्रॉपर कमांड न होता है उसके कारण मेनी टाइम ऑपरेशन आर नॉट सक्सेसफुल। आपके पास मेन पावर तो थे, आपके पास रिसोर्सेस थे, आपके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थे, आपके पास कॉन्फिडेंस थे, हर वो चीज आपके पास थे, लेकिन प्रॉपर चेन ऑफ कमांड नहीं था। वो जो पूरे यूनिट्स थे वो सबको प्रॉपर कमांड नहीं किया गया। इसी वजह से आप देखोगे आज के डेट में क्या है, थिएटर कमांड का कंसेप्ट आ रहा है कि एक जो कमांडर है उसके अंदर में उस एरिया का एग्रीगेट सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, ताकि चीजों को बेटर तरीके से मैनेज कर सके, बेटर तरीके से डील कर सके। तो जो कमांड हायरार्की है वो फोर्स में इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेशन की प्रायोरिटी फर्स्ट रखना है, फिर डिसिप्लिन आपको रखना है, और कमांड हायरार्की रखना है। तो फिर है आपका ह्यूमन राइट्स।
प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आप पर गोली चला रहा है तो बोलोगे कि नहीं, हम मर जाएं लेकिन उसको नहीं। आप कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वचनबद्ध हो, तो वो सिचुएशन यदि आता है तो आप कंट्री को एनी हाउ प्रोटेक्ट करो। लेकिन जब आप सपोज करो कि कोई सर्च ऑपरेशंस में गए हुए हो, अब कहीं आप जाते हो वहां किसी गांव में, किसी घर में ये सिचुएशंस है। अब वहां क्या है, आप किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे फोर्स की डिग्निटी जो है वो खराब हो। अब ह्यूमन राइट्स, आप अननेसेसरी फोर्स का यूज कर रहे हो, अननेसेसरी विमेन्स चिल्ड्रेन को टॉर्चर कर रहे हो जहां नहीं जरूरत है। वहां मतलब टॉर्चर करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन आप जैसे पूछताछ इन द सेंस है, लेकिन फिजिकल फोर्स का अननेसेसरी यूज नहीं करोगे, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं। हर की अपनी डिग्निटी, खास करके जो वीमेन्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, तो वीमेन हैं, चिल्ड्रेन हैं, इनका जो है डिग्निटी का, वीमेन का ख्याल रखना है। बहुत बार क्या होता है, किसी कोई बच्चा है, अब आप उसके सामने कोई वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, तो बच्चे के जो मेंटल आपका इम्पैक्ट उसके मेंटली पड़ता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, आपको ट्राई करना है इन चीजों को नहीं हो, जहां तक जरूरत हो मिनिमम फोर्स का आपको यूज करना है। कुछ एक जगह में देखो, जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे जगह में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो अब एक तरह से वहां आपके पास एक्स्ट्रा पावर है, लेकिन उस पावर का कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। दिन एक आता है कि आपके जो पीपल है उनका प्रोटेक्शन। लॉट ऑफ टाइम देखोगे कि ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी को लाइफ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। उस हर वो सिचुएशन में आपको कोशिश करना है कि आपको अपने पीपल को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले आपका जो कंपनी है, वो उसके जो एग्रीगेट टारगेट दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। और फिर आपके जो पीपल हैं, मेन आपके ऑन ग्राउंड है, जो उस काम में कुछ एक्टिविटीज में या कोई घटना है, कुछ ड्यूटीज हैं, जब उनको रखा गया है, तो आपको उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो ये ध्यान रखना है। फिर हमेशा ध्यान ये चीज को रखना है कि जो हमारा टास्क दिया हुआ है, उस टास्क को उसी टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश ये करना चाहिए। अननेसेसरी डिले ये चीज नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक चीज सबके पास ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी आपके पीपल हैं उनको अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपके पास क्या राइट्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ राइट्स के बारे में ही नहीं सोचोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो उन चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए। आपके जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये देखोगे जनरली न्यूज वगैरह में जब भी आप देखते हो कि कभी क्या होता है कि हमारे फोर्सेस के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन, तो ये एक टर्म सुनते होंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको नहीं फॉलो किया गया। तो आपको एसओपी को फॉलो करना चाहिए। जब भी किसी ऑपरेशंस में जाते हो, प्रॉपर तरीका से जहां पॉसिबल हो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके रहना है। वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस जो हैं वो होना चाहिए आपको। सो हर जो पर्सन है उसको क्या रोल्स असाइन किए गए हैं, क्या उनको ड्यूटी दिए गए हैं, सबको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। सबको अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। सबको अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये टास्क दिया गया है, हमें ये ड्यूटी असाइन किया गया है। तो ये उनको पता होना चाहिए कौन सा पाथ हमको फॉलो करना है। इन सिचुएशन कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है, तो हमें किस ढंग से कम्युनिकेट करना है, हमें किस डायरेक्शन से, किस तरफ से हमें रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, हमें सपोर्ट मिल सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। वेपन्स वगैरह हैं कितने हमें लेने हैं, बुलेट है किस ढंग से हमको फायर करना है, कौन से सिचुएशन में है तो कितने करने हैं। अब आप कहीं ऑपरेशन में गए, अननेसेसरी जो है वर्स्ट फायर में आप सारे बुलेट्स को बर्बाद नहीं कर दोगे, क्योंकि फिर वो नुकसान होता है। ये मूवी नहीं चलते रहता है कि आप एक ही देखोगे कि एक रिवॉल्वर है और उससे पता चला कि 100-200 लोगों को मार देता है, जबकि 6 ही बुलेट ये उसमें आ रहा है।
तो आप ना तो शाहरुख खान हो रहे हो, ना आप अजय देवगन हो रहे हो, ना अभिषेक बच्चन हो रहे हो, मतलब किसी को किसी मूवी मूवी में लो, तो वो नहीं हो रहे हो रियलिटी। तो जो भी आपका सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट है, उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है और इसके आधार पर ही करना है। कभी-कभी ऐसे सिचुएशंस दे दिए जाते हैं कि किसी को आपका कमांडिंग ऑफिसर किल करने का आदेश दे दें, ऑर्डर दे दें कि यू हैव टू किल, कि कोई भी भाग रहा है तो उसको किल करना है। तो ध्यान रखो कि किसी की जान को आप वापस नहीं ला सकते हो। हाँ, यदि वो फाइट हो रहा है, यदि एम्बुश है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है, फायरिंग हो रही है, उस फायरिंग में मारा गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोल्ड ब्लडेड नहीं करोगे, इवन इफ हमने बताया कि कमांड हायरार्की इंपॉर्टेंट है, दैट्स फाइन। लेकिन वो कमांड हायरार्की जो है, वो इलीगल नहीं होना चाहिए कि आपका कमांडिंग ऑफिसर कुछ भी ऑर्डर दे, इलीगल भी नहीं। आप एट द एंड ऑफ द डे आप नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, इसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो आपको कभी भी इलीगल कुछ भी आदेश दिया जाता है, तो उसको आप मानने के लिए बाध्य नहीं हो। आप हमेशा ध्यान रखो कि मे बी यदि आप ये बोलोगे कि कमांडिंग ऑफिसर का हम बात नहीं मानते हैं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। होगा, वो चीज़ें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, आपको नौकरी से भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अननेसेसरी आप इलीगल चीज़ों को करते हो, तो वो देश को ज़्यादा नुकसान आप पहुँचा रहे हो। हो सकता है कि आपके साथ आप पर एक्शन लिया जाए, लेकिन ये भी तो है कि आप चीज़ों को प्रॉपर जस्टिफाई करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे कि मैंने किन सिचुएशंस में हमने ऑर्डर इनका नहीं माना। वन्स फॉर एग्जांपल 1965 का वॉर हो रहा था जो इंडिया पाकिस्तान के पास। तो जो जो नदर्न आर्मी के कमांडर थे जेएनके क्षेत्र में, वो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह थे। तो जेएन चौधरी उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली वे में लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने अपने आर्मी चीफ का बात को एक तरह से नहीं माना। लेकिन बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह थे, वो सही थे। उन्होंने उस एरिया के सिचुएशंस को देखते हुए सही डिसीजन लिया था। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके पास आते हैं, जब आपके पास एक चेंज होता है, अब वो रैंडम आप डिसीजन नहीं लोगे, हमेशा लॉजिक। अब जब आप बोर्ड में जाते हो, यूपीएससी बोर्ड में जाते हो, तो सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट होता है। तो उसमें से ये आपके लिए है कि यस, हम जो हैं, हम जो भी फाइट कर रहे हैं, नेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम सुरक्षाकर्मी हैं। हमें अननेसेसरी प्रोवोक किसी को नहीं करना है। हमें शांति बनाए रखने के लिए ड्यूटी में भेजा गया है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन की ड्यूटी के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्शन ड्यूटी के संबंध में चीज़ों से पूछा जा सकता है। ये सारे चीज़ों के संबंध में, तो ये आपका एक कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है। हम और आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन्स, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जिनको पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है, वो पेड प्रोग्राम ज्वाइन करो। पेड प्रोग्राम में हम और बहुत सारे आपको ऑप्शंस देते हैं, मौका देते हैं बोलने के लिए, अपना ये करने के लिए। ओके, ठीक है? थैंक यू।